राम सीताराम जय सीताराम। स्वस्तय श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम्। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करुगान। सीताराम भगवान श्री राम हनुमान जी भोलेनाथ। आइए कथा प्रारंभ हो रही है। और एक बात बता दें, दुर्गा जब तक नवरात्रे हैं कम से कम 12 बजे तक तो आदमी को जगना ही चाहिए। अर्धरात्रि तक तो जग लो। नवरात्रि हैं यानी कि रात्रि के लिए ही दुर्गा पूजा है। कुछ लोग तो जागरण करते हैं रात भर। नवरात्र में तो आप देर रात तक जगना चाहिए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। हरे कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, रामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जानै नैव जानै न जान। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम। कथा में स्त्रोत में काफी लोग फेसबुक माध्यम से जुड़े हैं। सबका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मुन्ना भाई हमारे जुड़े हैं, कुलभास्कर भैया, कंचन अवस्थी जी, और क्या नाम जो है वीना मिश्रा जी, श्रद्धा मिश्रा जी, और हमारे उमाशंकर दादा, आदरणीय दद्दू महाराज जुड़े हैं। कृपा बनाए रखना, आपका आशीर्वाद हो। क्योंकि स्त्रोत में हमने किसी का नाम नहीं लिया, स्त्रोत था, अब कथा है। कथा में हम थोड़ा फ्री हैं क्योंकि राम की कथा है। स्त्रोत में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। अरे राम सिया राम जय। दादा ने लिखा है कि 12 बजे तक जागेंगे फिर ब्रह्म मुहूर्त में सोएंगे, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। दादा 11 बजे है, 11:30 सो जाइए, तो 4:30-5 बजे उठ जाइए। 4-5 घंटा पर्याप्त है। मोदी जी तो 3 ही घंटा सोते हैं। सीताराम सीताराम। हाँ ये बात है, अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोना चाहिए। नवरात्र में थोड़ा डिले हो रहा है, बाकी कार्यक्रम जैसे जैसे थोड़ा ठंडक आएगी 7-8 बजे शिफ्ट करेंगे। अभी लखनऊ में अकेले हैं तो इसलिए रात्रि तो जैसे तैसे भगवत भजन करना ही है। सीताराम सीताराम। भगवान ने कल जो है बहुत ही सुंदर दुष्टों के और संतों के गुणों के बारे में बताया। सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। सुन अरे गुण या उभय न देखी हैं, देख ही सो अविवेक। कल भगवान ने दादा बहुत सुंदर प्रसंग था। भगवान श्री राम जी ने अपने भैया भरत को बताया था कि कौन व्यक्ति दुष्ट है और उसके लक्षण क्या हैं। जैसे माता पिता बताते हैं भैया इससे सावधान रहिए, ये करिए ये ना करिए, डू और डोंट जैसे माता पिता समझाते हैं, वैसे भगवान श्री राम ने हमको कल और परसों के 2 भागों में ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है।
दादा कहते हैं सावन में दिन में सोना मना होता है। सावन भादव कुंवार कार्तिक, सावन भादव कुंवार कार्तिक चतुर्मासा है। जितना कम सो उतने बढ़िया है। इस समय विष्णु भगवान आराम करते हैं, बाकी सब लोग ड्यूटी पे लगे हैं। अब पितर पक्ष में अभी पितर लोग पूरे विश्व की रक्षा कर रहे थे, माता जी कर रही हैं। ऐसे ही धीरे धीरे क्रमशः पहले भगवान भोलेनाथ आते हैं पूरा महीना सावन भर। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बात दादा सही है, थोड़ा विलम्ब हो गया। अच्छा, कल से हम जल्दी शुरू करेंगे। आज के लिए माफी चाहते हैं। हाँ विलम्ब है, दादा कह रहे हैं तुम्हारी तो रात कटती नहीं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए प्रसंग में बढ़ते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। भगवान ने कहा जो ये गुण और दोष संसार में व्याप्त है दादा, ये सब हमारी माया से ही बने हैं। यानी भगवान ने ही ये सब माया फैला रखी है। हाँ, अब इसमें से कौन बच जाएगा कौन फंस जाएगा। जैसे ये समझ लो कि ऐसा एक जाल बना रखा है और उस जाल में भगवान खुद टेस्ट ले रहे हैं। यानी मनुष्य के जीवन में भगवान ने ही ये माया का जाल बना रखा है और ये माया के जाल में कौन बचेगा कौन फंसेगा ये भगवान टेस्ट ले रहे हैं। जैसे एग्जामिनर परीक्षा में सभी विद्यार्थियों की टेस्ट लेता है, सब जानता है क्या नहीं है, उसको सारा पता है कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। जब भगवान की ही माया है, भगवान का ही सब कुछ है, तो भगवान ने हमको बुद्धि दे करके छोड़ दिया कि जाओ भाई अपने हिसाब से काम करो। और कोई वास्तविक सत्ता नहीं, सब भगवान की ही सत्ता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, सब उसकी है। ब्रह्मांड बहुत कितना दिव्य है। हजारों साल से लोग पृथ्वी सूर्य मंगल बुध बृहस्पति खोज रहे हैं। ब्रह्मांड का कोई अता पता है ये नहीं, है ये नहीं। 80 बरस तक प्रकाश की गति से अगर हम लोग चलें तो एक ऐसी पृथ्वी और खोजी गई है। तो 40 बरस जाना 40 बरस आना, आदमी समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कहीं और भी जीवन हो सकता है, इसका कुछ अता पता नहीं है। ये सब भगवान का ब्रह्मांड बनाया हुआ है। तो जब उन्होंने संतों के गुण और बताए और समझाया भी भैया ये करो ये न करो, क्योंकि भगवान ने इस रामायण में के माध्यम से समाज को एक शिक्षा दी है कौन काम करना चाहिए। उत्तरकांड जरूर सुनना चाहिए। शेर मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। फिर करहि बिनहि अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचनों को सुनकर सब हर्षित हो गए। हृदय इसमें प्रेम समाता नहीं है। भगवान हनुमान जी तो बार बार चरणों में लौट गए। अरे बाबा इतना सुंदर ज्ञान दिया है। राम सिया राम जय सीताराम। भगवान ने कहा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सब कुछ बताया है। इसका पहले वाला भाग सुनिएगा। गुण रघुपति निज मंदिर गए, यही विध चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवे, चरित पुनीत राम के गावे। हो नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा सुनाहि। सुन बिरंचि अतिशय सुख मानै, पुनि पुनि तात कहु गुण गानै। हर्षन कादिक नारद ही सराह, यद्यपि ब्रह्म निरति मुनि आह। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। यहाँ तक हमने कल के भाग में नारद जी बार बार अयोध्या आते हैं। अयोध्या का सब देखते हैं कैसे कार्यक्रम चल रहा है। फिर सड़क से पहुंचते हैं देवपुरी, वहां देवताओं को सुनाते हैं। सनकादिक ऋषि तपस्या में लीन है, ब्रह्म में लीन है, वो ब्रह्म को मानते हैं और भगवान की चर्चा सुनते सुनते उनकी समाधि भी भंग हो जाती है और मन लगा करके सुनते हैं। और नारद से कहते हैं भैया और सुनाओ, जरा और सुनाओ राम कथा, हमको भी सुनाओ राम कथा। ये राम कथा अति पावनी है,
ये राम कथा ये सुहावन है, श्री राम कथा मन भावन है। सनकादि कहते और सुनाओ। जीवन मुक्ता ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न कराहि रति तिनके हृदय पसान। अब तुलसीदास जी ने बाबा ने लिखा क्या कि देखिए, जब देवता सनकादिक मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश जब राम जी की कथा सुनते हैं तो वो राम जी की कथा जो नहीं आदमी नहीं सुनता, मनुष्य का नर जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, और जे हरि न कथा न करे रति तिनके ही पाषाण। और ब्रह्म की समाधि छोड़कर सनकादिक ऋषि राम की कथा सुनते हैं, तो हम और आप जो कथा नहीं सुनते, जो मनुष्य कथा नहीं सुनते, उनके हृदय पत्थर के हैं। राम सिया सनातन धर्मी को, हिंदू धर्म में को मानने वालों को रामचरित सुनना चाहिए। योगी बाबा रामचरित मानस के बिल्कुल कंठस्थ है उनको। मोदी जी को रामचरित मानस के उपासक हैं भाई। आप ये बात समझ नहीं पाएंगे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। देखिए कैसे योगी बाबा का रामचरित मानस। आज मैं न्यूज देख रहा था, 3300 ने कितने एनकाउंटर कर दिए राक्षसों के। योगी बाबा ने ये नहीं कहा पकड़ो इनको रखो जेल में फिर छूट जाए, मारो। राक्षसों को मारना चाहिए, रामायण में लिखा है। जो गलत काम करे, जो मानव को त्रास दे, मानव सभ्यता को समाप्त करे, बाहु बेटियों की इज्जत की तरफ देखे, तो उसको मार देना चाहिए। मारा और इससे आधे करें अर्ध काउंटर। तब फिर ये लिखा है रामचरितमानस में। देखिए भाई, बुरा मत मानिएगा। बाप साहब कहते हैं बाबा हमारे रामचरितमानस के पक्के भक्त हैं, राम के, हनुमान के। क्यों? क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस पढ़ी होगी, पढ़ी है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो जानोगे क्या क्या डू है, क्या डोंट है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दादा लिखते हैं सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध है कि बीच बीच में जय श्री राम लिखते हैं। सही बात है। और यदि मैं कुछ गलत कहूँ भैया टोक भी देना, क्योंकि हम प्रवाह में होते हैं। अब प्रवाह में जो भगवान जो हमको शक्ति देता है वही मुंह से निकल जाता है। ऐसे हमसे बात कराओ तो हम सब भूल जाते हैं। दिन में हमसे बात करो, हमें नहीं समझ पाते हमने क्या कहा क्या नहीं कहा। क्योंकि इस समय हनुमान जी की कृपा है, भगवान राम की दया है, सरस्वती मैया की कृपा है। यहाँ बैठे हैं मंदिर में तो सब भगवान बुलवाता है, बोल देते हैं। अब आप देखिए जो इनकाउंटर हुए सीधे समाप्त हुए, सीधे समाप्त हुए तो क्या हुआ? अरे कम से कम मानवता तो बची। जो सबको पीड़ा देता है उसका वध होना चाहिए। भगवान ने सभी निशाचरों का इसलिए वध किया, मार दिया। ये नहीं कि बंद किया, छोड़ दिया, पकड़ लिया, जेल में भरा, कुछ नहीं ना, सीधे मारो। कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो मार देना चाहिए। ये बाबा ने करा दिया इनकाउंटर, हाहाकार मचा रहे हैं लोग। अरे जो गलत काम करता है वो समाप्त हो जाए। जो समाज में गलत काम कर रहा है, जिससे मानवता त्रासदी की तरफ जा रही है, जिससे मनुष्य को कष्ट हो रहा है, मानव पीड़ित हो रहा है, उन राक्षसों को मार देना चाहिए। राक्षस के कोई बहुत बड़े कोई जहाँ सिंबल नहीं लिखा होता कि मैं राक्षस हूँ, उसके कर्म बताते हैं कि तुम राक्षस हो। मनुष्य, मानव और दानव में फर्क, एक जैसा शरीर होता है जी, एक जैसा शरीर होता है। केवल कर्म बताते हैं दानव। जिसका कर्म गलत है उसको समाप्त हो जाने का अधिकार है, धरती पर रहने का अधिकार नहीं। और उसको जो मारता है वो पुण्य का भागी होता है भाई साहब। धरती का भार खत्म करता है वो, उसको पाप हत्या पत्या कुछ नहीं लगती। भगवान ने भी रावण को मारा है। रावण ब्राह्मण था लेकिन दुराचारी था, राक्षस था, इसलिए भी मारा है। आप गलत व्यक्ति को अगर मारोगे, आज ही मैं देख रहा था कोई न्यूज चैनल, उसमें लिखा बाबा ने इतने इनकाउंटर करा दिए। क्या गलत करा दिया? तो पूछना चाहता हूँ, हमारा ज्यादा पहुंच नहीं है, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या गलत किया? दुष्टों को इस धराधाम पर रहने के लिए धरती माँ है ही नहीं। यहाँ तो सुंदर मानवता रहने जन्म लेनी चाहिए। आइए कथा में, तो जो राम कथा नारद जाकर के देवलोक में सुनाते हैं,
तो जो सनक सनकादिक ऋषि हैं वो ब्रह्म तत्व में लीन रहते हैं तपस्या में, तो उनकी तपस्या छोड़ देते हैं और राम कथा सुनने लगते हैं। तब बाबा ने लिखा क्या, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न कराहि रति तिनके ही पाषाण। जो कथा में प्रेम से नहीं बैठते उनके हृदय पाषाण है, पत्थर है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। अरे बैठे गुर मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। कहूँ सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। जो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। जो अनीति कछु भाखहु भाई, तो मुहि बरजहु भय बिसराई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, राम जी बोले। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, राम जी बोले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। देखिए ये दोहा नंबर 45 तक तो हम कह चुके थे। हम बैक से इसलिए क्योंकि हमको ये बहुत सुंदर लगा, तो बैक से हम प्रारंभ हो गए। देखिए ऐसा है, एक बार भगवान ने पूरी सभा को बुलाया है, ठीक है, पूरी सभा बैठी है। भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप सबसे कुछ बोलना चाहता हूँ। गुरु जी बैठे हैं, सारे अयोध्या के सचिव लोग बैठे हैं। क्या कहने लगे भाई अगर हम कुछ गलत कहा है तो बीच में टोक जरूर देना, और यहाँ अगर किसी को बीच में टोक दो तो गुस्सा खा जाता है, क्रोध आ जाता है। अरे टोका कैसे तुमने कैसे टोक दिया। हम ब्रह्मास्मि, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। जब राजा थे रघुनाथ और त्रिलोक के स्वामी थे, उन्होंने ये कहा, यहाँ पर शिक्षा दी है कि भैया अगर कुछ गलत लगे तो टोक देना, रोक देना मुझे। राजा के ये भी एक गुण होना चाहिए बोलने वाले का। अगर आप हम गलत कुछ बोल रहे हैं, आप रोकोगे तो मुझे रुकना चाहिए। क्यों? भगवान ने कहा है, भगवान ने, हम सब उसकी प्रजा ही तो हैं। और ये क्षेत्र वैसे ही अवध क्षेत्र में आता है, अयोध्या में। हम सब अयोध्यावासी, हम लोग राजा प्रजा ही थे। लखनऊ, लखीमपुर, बाराबंकी, गोंडा, ये नैमिष तक सब अयोध्या ही लगता था। अब राम जी तो पूरे त्रिभुवन के राजा थे। उन्होंने कहा यदि मैं कुछ गलत कहूँ तो मेरा निवेदन है आप रोक दीजिएगा। क्या कहने लगे? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान ने स्वयं कहा है कि बड़ी भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। भैंसा, गधा, अभी आप कितने जानवर देखते हैं, सारे जानवर हैं। कहीं चेटा चेटी कुछ भी मिल सकता था। 84 लाख योनियां हैं। भगवान की कभी कृपा हो जाती है, कबहू कर करुणा निधि देहि, देत हेतु बिन परम स्नेहि। कभी हमारे जानवर होंगे या कुछ होंगे, पेड़ पौधे, कोई अच्छा कर्म कर दिया, भगवान ने मनुष्य बना दिया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये जन्म जो है ये मनुष्य का जन्म है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और सब ग्रंथों में ये बताया गया है। राम ने अपनी प्रजा से कहा, हर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सुधारा। ये जो मनुष्य भगवान ने दी, मनुष्य जीवन दिया है, परमात्मा ने ये शरीर दिया है, ये क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी शरीर से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और पाई न जे परलोक सुधारा। अरे शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हम परलोक नहीं सुधार पाए तो समझ लो कहना होगा कुछ कर न सके। कहाँ तेरी मंजिल कहाँ जा रहा है? अरे अब तो सुधरो, पैसा कमाने में बिजी है। तो परत दुख पावहि, फिर सिर धोनि धोनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में फिर दुख पाएगा जो भगवान का भजन नहीं करेगा, राम सीताराम नहीं करेगा। फिर परलोक में उसको दुख मिलेगा, फिर सिर पीट पीट करके पछताता है और अपना नहीं
अपना दोष मान ले तो मजा ना आ जाए। बहुत लोग तो इतने दादा इतने सातिर हैं, कहना नहीं चाहिए, इतने क्या उनको उपाधि दें, वो कभी अपनी गलती मानते नहीं। हम सदैव सही हैं, हम सही चल रहे हैं। आपको बहुत लोग इस संसार में ऐसे मिलेंगे वो गलती मानते ही नहीं। तो वो जीव भी क्या करता है, प्राणी अपना दोष नहीं लगाता। हाँ, फिर कहता है काल कर्म, काल ही कर्म ही ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। फिर वो कहेगा मेरा समय खराब था, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, भगवान ने मेरे को गड़बड़ कर दिया। यहाँ तक हम और आप कल दर्शन कर चुके थे। एक तन कर फल विषय न भाई, विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन। हे भाई, हे मेरे प्रजाजनों, हे परिवारी जनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त लोग समझो। हे भाई, इस शरीर को के प्राप्त होने का फल ये नहीं है कि हम विषय भोग करें। विषय भोग, अब विषय भोग आप समझते हैं, विषय भोग नाना प्रकार की चीजों का उल्टा पुल्टा भक्षण करना, फिर कामासक्त होकर के अपने जीवन को समर्पित कर देना। अरे स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इस जगत के भोगों की बात क्या, स्वर्ग का भोग बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है भैया। ये जो विषय भोग हम लोग करते हैं ना, ये अंत में बड़े पीड़ा कारक होगा। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही। और समझो, अतः जो लोग मनुष्य शरीर पा करके अपना जीवन कहाँ लगा देते हैं, विषय में लगा देते हैं, वासना में लगा देते हैं, काम में लगा देते हैं, मोह में लगा देते हैं, मद में लगा देते हैं। फिर वे मूर्ख अमृत को ये बदल कर, अमृत मतलब उन्होंने बदल लिया, विष लेते हैं, विष। वो मूर्ख होते हैं। भगवान ने अमृत सामने घड़ा रखा था, अमृत को हटाया, विष को पिया। क्या कहते हैं, वाह भाई वाह। अरे ताही कबहू भल काहे न कोई, गुजाग्र सही परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। राम जी बोले मेरे भाई सुन लो, क्या जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, घुंघची, ये जो विषय है क्या है, घुंघची है। एक घुंघची होती है, ब्याह शादी में लगता था उसमें, आप लोगों ने देखा होगा। एक पारसमणि होती है, तो पारसमणि तो ये है जिसको छुओगे तो पवित्र हो जाएगा, और घुंघची ले लेते हैं। घुंघची देखने में बहुत सुंदर है, तो भगवान ने हमको जो है पारसमणि दी है। पारसमणि, ये पारसमणि है। इन हाथों से बड़ा पुण्य कर सकते हैं आप, इन पैरों से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं आप, इस मन में अच्छे विचार ला करके भगवान को समर्पित कर सकते हैं आप, इस जबान से सीताराम कह करके पवित्र कर सकते हैं आप। लेकिन हम और आप करते क्या हैं? अरे आंखों की निर्मल सरिता क्यों गंदी नहीं करो। लोग गंदा सोचते हैं, गंदा देखते हैं और गंदा ही भक्षण कर लेते हैं। इन हाथों से कुकर्म करते हैं, पैरों से बेविचारा, जहाँ मदिरालय या सब जगह जाना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने इसलिए शरीर नहीं दिया था, इसलिए मनुष्य जीवन नहीं दिया था। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि देखो भाई, घुंघची को पकड़ लेते हैं कुछ लोग, ये घुंघची पकड़े पकड़े घूम रहे हैं। घुंघची को छोड़ो, पारसमणि को पकड़ो, जिससे हमारा और आपका कल्याण होने वाला है। इसलिए परमात्मा में लगो। उसे कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। ये अविनाशी जीव अंडज स्वदज जरायुज और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। ये जो जीव है, आत्मा है हमारी, 84 लाख योनियों में, कभी अंडा के रूप में, कभी बच्चा के रूप में, कहीं सरीसृप में सांप बन गए। क्या लिखा है? अंडज स्वदज जरायुज और उद्दिज। इस प्रकार के 4 प्रकार के हैं, उसमें भी 84 लाख योनियां हैं। जैसे कभी पेड़े बन गए बरगद, अब जियो 500 साल तक, 600 700 साल तक खड़े रहो एक जगह,
अरे जितना स्वाद हम और आप समझ सकते हैं उतना स्वाद कोई समझ नहीं सकता। जितना सुंदर हम देख सकते हैं उतना सुंदर कोई देख नहीं सकता। केवल मनुष्य योनि ऐसी है जहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर दिमाग दिया है। फिर भी करता क्या है मनुष्य? राम जी कहते हैं, देखो सुनो, सावधान हो जाइए। अरे फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। सब लोग सुनो, भगवान कहते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं अपनी प्रजा के बीच में। भगवान देखिए प्रजा को हम सबको समझा रहे हैं, क्या डू है क्या डोंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन कहता है रामायण में ये नहीं लिखा? कौन कहता है हम क्या करें, कैसे करें, पाप का है पुण्य क्या है, क्या करें न करें, पूजा करें पाठ करें क्या करें। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, रामचरितमानस की कथा सुनोगे तब न समझ में आएगा। फेरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से व्यक्ति काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा रहता है, इसके वश में रहता है और सदा भटकता रहता है। ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले, सब माया है, ये जंजाल है। जगत में रहना है हमको आपको, लेकिन कैसे रहना है? जगत में रहना है लेकिन कैसे रहना है? जगत में रहना है कमल के फूल की तरह रहना है। जगत में रहना है कमल के पत्ते की तरह रहना है। हाँ, जगत में है और नहीं भी है। मन सदैव रघुनाथ में रखना है, जगत का कार्य करना है, जगत में उलझना नहीं है। ये जगत माया है, इस माया को छोड़ दो। जब छोड़ दोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। अरे फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसका मतलब ये नहीं कि काम न करो, काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, खूब कमाओ पैसा। ये नहीं कहता कोई, भगवान रामायण में नहीं लिखा है कि अब माया तो छोड़ दी। माया माने रुपया नहीं है, माया माने है व्यभिचार करना, माया माने है शराब पीना, माया माने है युवती स्त्री के प्रति गलत नजर रखना। ये सब माया है। माया और मोह इसको कहते हैं कि बच्चों पर ज्यादा मोहित हो जाओ। वो बच्चे लात मार रहे हैं फिर भी बच्चा बच्चा बच्चा। ये हमारा आपका धर्म है, कर्म है। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते उनके प्रति आप समर्पित रहो, फिर भगवान हमको भी शक्ति देना और आप सभी को शक्ति प्राप्त हो कि फिर इस जगत से मोह छोड़ करके भगवान में लगा देना। फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर लेकिन ये भगवान ने कैसे आपको जन्म दिया था, सुनो। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना कारण स्नेह करने वाले ईश्वर ने, राम जी कह रहे हैं बिना कारण स्नेह करने वाले। आदरणीय विजय मिश्रा जी भी कथा में है, सीताराम। हम तो अब देख पाए, राम सिया राम जय सीताराम। कबहु कर करुणा निध, अरे कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। कभी भगवान बिना कारण ही करुणा करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इस मनुष्य शरीर को दे देते हैं। अरे नर तनु भव बारिधि कहूँ गोरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मोरो। कर्ण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। देखो भाई, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। ये मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज के समान है। भवसागर क्या है? आना जाना मरना। एक बार आत्मा विमुक्त हो जाए काम खत्म। ये मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। भगवान राम कह रहे हैं मेरी कृपा। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे सब प्राप्त हो गया। तो भगवान ने आपको कभी दया करके मनुष्य का जीवन दिया। मनुष्य का जीवन, इसमें अगर आपको जब मनुष्य का जीवन मिला है तो ये समझ लो है, ये
भवसागर को तारने के लिए जहाज है, और इस जहाज में भगवान की कृपा, ये वायु है जो सांस चल रही है, भगवान की कृपा है। सदगुरु इस कोई गुरु आपको मिल जाए तो सदगुरु इस जहाज के कर्णधार हैं, और ये सारे साधन बड़ी दुर्लभ से मिलते हैं, बड़ा दुर्लभ। कबहुं कर करुणा नर देहि, कबहुं करुणा कर देते हैं भगवान तो ये जीवन प्राप्त होता है। अर्थात इस जीवन को बर्बाद नहीं करना, इस बगिया को बर्बाद नहीं करना। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, शोकत निंदक मंद मति, आत्माहन गति जाए। ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने आपको दिया है। ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य भवसागर से नहीं तर पा रहा है तो वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है, और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया तो भगवान को थोड़ा समय दीजिए। क्यों? भगवान को आप समय नहीं दे रहे हैं। भगवान ने आपको पूरा शरीर दे दिया। विकलांग होते तब क्या होता? देखो बेचारे कैसे जीवन जीते हैं। भगवान ने सब सही दिया है। ये अनमोल तेरा जीवन है। जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, राम जी बोले। जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम बचन हृदय दृढ़, राम जी बोले। अरे अपनी प्रजा से सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण सुत गाई, राम जी बोले। देखो भगवान अब सबको समझा रहे हैं, क्यों? भगवान का कार्यकाल पूरा होने वाला, तो प्रजा को समझा रहे हैं। क्या? ये भगवान श्री राम जी स्वयं अयोध्या में सबको समझा रहे हैं। यदि परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, परलोक भगवान का लोक, मरने के बाद की स्थिति, यह लोक यहाँ की स्थिति जहाँ हम आप रह रहे हैं, दोनों जगह अगर सुख चाहते हो, अगर सुख चाहते हो तो भगवान के वचनों को सुनो। मेरे वचनों को सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ो। अरे जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गाहू। तो मेरे वचनों को सुनकर हृदय में मजबूती के साथ पकड़ो। अरे खाली सुनो नहीं। हमने बहुत लोग देखे जीवन में 100 बार कथा सुनते हैं और उनको पता सब है, लेकिन कहा हम काहे करी करो तुम। कथा को सुनना नहीं है, कथा को समझना है। राम कथा को केवल सुनना नहीं है, समझना है। रामचरितमानस सुनते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। भगवान राम कह रहे हैं। निधि राहुल त्रिवेदी जी कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। अरे जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गाहू। भगवान कहते हैं अगर यहाँ पर भी सुख पाना है, मकान लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, शांति लेना है, सुख लेना है, समृद्धि लेना है यहाँ इस भौतिक युग में, और वहां पर अगर आत्मा को सुख दिलाना है तब भगवान कहते हैं मेरे वचनों को हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ करके सुनो। क्या? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। सुलभ सुलभ हे भाई। अरे भगत मोरे पुराण सुति गाई। कहने लगे भगवान, हे भाई, हे मित्रों, हे भक्तों, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है, और पुराणों और वेदों में इसको गाया गया है। तो भगवान की भक्ति करने लगो। आहा, प्रभु मुझे भक्ति दे दो, नाथ मुझे शक्ति दे दो, भक्ति की शक्ति दे दो। भक्ति करो। भक्ति के माने ये नहीं है कि सब घर बार छोड़ दो, बीवी बच्चों को तिलांजलि दे दो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी आगे आएगा मुझे लगता है। छोड़ना कुछ नहीं। भगवान भक्ति परिवार आपको भगवान ने दिया है।
बच्चे आपको भगवान ने दिए हैं, पत्नी भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हुई है, ये सुंदर परिवार परमात्मा की कृपा से, छोड़ना कुछ नहीं अंदर खाने में। प्रभु मुझे भक्ति दे दो, जाप की शक्ति दे दो। आहा, ये आंखें देखती हैं रहें और मन की आंखें भगवान में लगा दो, है भगवान में लगा दो तो भगवान में ऐसे लगेगा नहीं। इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। यत्न क्या है? जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। महाराज जी कैसे करें भक्ति? हो नहीं पाती। अरे रुपया गिनते हो तो 95 पर कोई आ गया तो क्या फिर भूल जाते हो? मान लो रुपया गिन रहे हो 95 पहुंचे, 2 3 4 5 6 7 95 95 95 95 95 और हाँ उधर से आगे भैया क्या हाल? हाँ बढ़िया है 95 95। हाँ रोड ये सामान वहां दे और 95 95। आदमी कब रुपया गिनता नहीं भूलता, अंदर में 95 चलता है या 92 चलता है, भगवान को भूल जाता है। अरे काम करो, रसोई करो, राम का नाम लो, किसने मना किया है? आटा गूंथो, भगवान भजन करो, किसने रोका है? रोटी बनाते बनाते भजन कर सकते हो आप, महिलाएं कर सकती हैं। आप बाइक चलाते चलाते सुंदरकांड पढ़ सकते हो, किसने रोका है? किसने रोका है? जब गाना लीड में लगा के सुन सकते हो, काम कर सकते हो। भगवान ने ऐसा सिस्टम दिया है कि अगर आप भगवान का नाम लेने लगो तो चाहे जो उन काम करने लगो, भूल जाओ फिर याद करो, फिर याद करो। तो जब जतन करते रहोगे धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। अब एकदम नहीं होगा, एक दिन नहा धो 24 घंटे के लिए प्राणायाम करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। भगवान से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारा घर परिवार आप संभाल लो, थोड़ा कृपा कर दो प्रभु, आसानी से काम चल जाए, ताकि हम आपकी कृपा से आपके नाम की चर्चा को सुन सकें, आपके नाम का भजन कर सकें, आपकी कथा को सुन सकें। तो देखो भगवान सब रास्ते बना देगा। राम सिया राम जय सीताराम। कहाँ चले गए भाई? जो पर लोक इहा सुख चाहू, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण सुत गाई। ज्ञान अगम प्रत्युक अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्ति है न मोहि प्रिय नहीं सो। राम जी बोले, श्री राम जी कहते, सुनो सब लोग। क्या कहा? ज्ञान अगम प्रत्युक अनेका। ज्ञान अगम, ज्ञान तो दुर्गम है, अगम है, सागम है। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, जिसकी सीमा हो को नाप सको उसको अगम माने। जिसको आप अगम माने, जिस क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी अगम है और दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। अगर कोई ज्ञान आप प्राप्त करना चाहो तो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में अनेक विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। आधार माने रुकना, यदि पूजा करोगे तो मन एक जगह रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा। राम जी ने स्वतः कहा है नहीं रुकेगा, तो कैसे रुके? मन नहीं रुकता। अरे मन नहीं रुकता तो मन इसलिए नहीं रुकता
इसलिए भगवान राम ने स्वतः रामचरितमानस में दोहा नंबर 44 के बाद की चौपाई में कहा है, ज्ञान अगम प्रत्युक अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। मन के लिए कोई आधार है ही नहीं। आपको आधार होता तो आधार में मन टिक जाता, पूजा करो मन कहाँ रुकता है। फिर अरे करत कष्ट बहु पावई कोई, भगवान ने कहा बहुत कष्ट करने पर कोई उसे भी पा लेता है। बहुत कष्ट करना, कष्ट माने यत्न करना, बहुत प्रयास करने पर इस मन को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मन नहीं रुकेगा, लेकिन इसके लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए निरंतर आपको बैठना पड़ेगा, इसके लिए भगवान के चरणों के सामने थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, तब न मन लगेगा। जरत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अगर मान लीजिए बहुत ज्ञान आपको बहुत मुश्किल से मिल गया, भगवान एक बात और कहते हैं, मन को भी आपने रोक लिया और ज्ञान भी आपको मिल गया। कथा में हमारे नंदन त्रिपाठी जी कोठी जी महाराज कथा देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। राम जी कहते हैं यदि आपने ज्ञान की उस सीमा को पार कर लिया और एक बार मन का आधार भी बना लिया कष्ट करके, लेकिन अगर भक्तिहीन हो आप, मेरी भक्ति आपके अंदर नहीं है, तब भी आप हमको प्रिय नहीं लगोगे। अर्थात सब कुछ होने पर भी आपको भक्त बनना पड़ेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, हरे राम जी कहते, अरे बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। राम जी कहते भक्ति स्वतंत्र, क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति को आप पकड़ नहीं सकते, भक्ति को आप बांध नहीं सकते, भक्ति को आप अपने बस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है उसको बांध कैसे पाओगे, उसको पकड़ कैसे पाओगे, उसको मन में रख कैसे पाओगे? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और भक्ति स्वतंत्र है, सभी सुखों की खान है। अगर भगवान की आप भक्ति करो, जैसे भक्ति करोगे, भगवान ने भी पहले चौपाई में कहा, दादा आप नहीं थे, भगवान ने कहा कि मन का कोई आधार नहीं, राम ने कहा मन जल्दी लगता नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। अगर ज्ञान और मन को लगाना बहुत कष्टों के साथ कोई सीख जाता है, और उसके अंदर अगर भक्ति नहीं है, तब जब भक्ति नहीं है तब वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। कहना आपके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन आप विनम्र नहीं है, आज्ञाकारी नहीं, हमको पसंद नहीं है। तो भगवान को क्या प्रिय है? भक्त प्रिय है, भक्ति प्रिय है। तब भक्ति कैसे आएगी? ये भगवान ने बताया है। राम ने क्या? अरे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, आप उसको कठिनता से भी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जो स्वतंत्र है वो कैसे पकड़ोगे आप बताओ? न उसको बांध पाओगे, न पकड़ पाओगे, न रख पाओगे जो स्वतंत्र है। और भगवान ने देखो क्या कहा, अरे बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति तभी मिलेगी, कब मिलेगी? जब आप सत्संग करोगे। सत्संग हम और आप क्या कर रहे हैं? ये सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संतों का संग करना। संत कौन है? उनके गुण आपको पहले भाग में बताया जा चुका है। ऐसे संतों का संग अगर आपको मिल जाए, सत्संग आपको मिल जाए, तब प्राणी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जब भक्ति को प्राप्त कर लेगा, तब उसका अनंत हो जाएगा। उसको कहने क्या है, लेकिन अभी समझो और सुनो, भगवान ने अगली चौपाई में क्या कहा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न समता,
सत्संगति सुसंति करवंता, सत्संगति सुसंति करवंता। देखो ये फार्मूला है, कब कहाँ कैसे क्या मिलेगा। देखिए सत्संग मिलेगा, साधु का संग मिलेगा, तब आपको भक्ति मिलेगी। अब भक्ति कैसे मिल गई, मान लो सत्संग कैसे मिलेगा। अरे पुण्य पुंज मिलुम, अगर आपके पुण्य का, आप पुण्य के समूह के बिना संत नहीं मिलते। अगर आप पुण्यात्मा हैं, आपने जीवन में थोड़े बहुत पुण्य किए हैं, तब आपको क्या मिलेगा, संतों का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा। तब सत्संगति ससंति करवंता, जब आपको सत्संग मिलेगा तब आपको संत मिलेंगे। कब, जब आपने पुण्य किया होगा। पुण्य क्या है, हर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अरे भगवान को प्रसाद लग चढ़ा दो 2051 का, सही है। मंदिर रोज जाओ, सही है। लेकिन उसके साथ में, आपके साथ में प्लस एक जुड़ा है, प्लस इसके साथ में आपको परहित करना पड़ेगा, दूसरों के हित करना पड़ेगा, दूसरों की भलाई करनी पड़ेगी, तब उसका पुण्य आपको अर्जित होगा। पुण्य पुंज मिन मिलहि न संता, आदरणीय दद्दू जी जुड़े हैं, नंद नंदन कोठी जी जुड़े हैं, तमाम शहरों से लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग दिख जाते हैं जो मैसेज करते हैं, कुछ लोग नहीं भी दिखते हैं। और अजय कुमार पांडे भैया जुड़े हैं, सादर प्रणाम आपको भैया। हाँ, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, बड़ा भार है। हर चीज का क्लॉज है, वकालत में क्लॉज होता है कि सेक्शन इतना है, उसकी धारा इतनी है, और धारा की एक उपधारा होती है। तो ये उपधारा है क्या, सत्संगति। कब मिलेगी, जब आपके पुण्य का पुंज होगा। पुण्य का कब पुण्य होगा, पुण्य कैसे जनरेट करोगे आप, जब अच्छे कर्म करोगे। अच्छे कर्म क्या है, अच्छे कर्म ये है कि मन वचन और कर्म से, अपने शरीर से किसी को दुख न पहुंचे। इसको ये जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के पिछले 2 भाग की कथा सुन लीजिए। वहां से भाग है, पूरा अंकित है। 2 चरण में जो चल रही है कथा, उत्तरकांड के इससे पहले के 2 दिन की कथा सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि पुण्य कैसे मिलेंगे। अब जब पुण्य आपको मिल जाएंगे, तब आपको संत मिलेंगे, तो सत्संगत होगी। जब सत्संगत होगी तब भक्ति मिलेगी, तो जब भक्ति मिलेगी तब भगवान मिलेंगे। आप समझ लो, फार्मूला ऐसा है भैया। और जब भक्ति मिल जाएगी, सत्संगत मिल जाएगी, तो जन्म मरण के चक्र का अंत करा देती है संतों का संग, सत्संगत। सत्संग क्या है, जहां पर भगवान के गुण समूहों के चर्चा हो, वो है सत्संग। बाकी तो सब है परपंच, बैठ बतलाओ दुनियादारी। देखो 3 तरीके के परेशान आदमी इस संसार में है अजय भैया, 3 तरीके के। एक तो वास्तव में दुखी हैं। आप देखो, आप तो कचहरी जाते हो, आप समझते हो। आदरणीय राजकुमार पांडे जी जो भी जुड़े हैं, आप भी समझो दादा कि 3 तरीके के परेशान है इस धरती पर। पहला वास्तव में परेशान है, जिसकी बेटी बड़ी है, शादी करनी है, घर में रोजी रोटी का इंतजाम करना है, वास्तविक परेशान। दूसरा ऐसा परेशान आदमी है कि उसके यहाँ कार नहीं है, पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई, वो परेशान है। क्यों ले आया, उसके मकान में प्लास्टर नहीं है, सामने वाले ने 3 मंजिल बनवा लिया, अब वो परेशान है। कोई गलत काम जरूर करता होगा, कहीं से 2 नंबर का धंधा जरूर करा होगा। अब वो बेमतलब परेशान है, कूटता है, छरता है, रात भर व्याकुल रहता है, पत्नी बच्चों से परेशान रहता है, यार इनके घर में कहाँ से आया। अजय पांडे जी चकाचक क्यों घूमते हैं, हम क्यों नहीं घूमते हैं। ऐसे ये परेशान है, दूसरे दर्जे परेशान। तीसरा नंबर है परेशान, खामखा परेशान, उनका देश दुनिया से मतलब नहीं है। अब क्रिकेट हुआ,
और फलाना जीत गया, फलाना हार गया, परेशान है, टीवी फोड़े डाल रहे हैं, ये खामखा परेशान है। चुनाव हुआ, राम कुमार जीत गए और राजकुमार हार गए, परेशान। अरे तुम क्यों परेशान हो यार, ये खामखा परेशान। तो वास्तव में जो परेशान है वो वास्तव में परेशान है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि सत्संगत जब आप करोगे, साधुओं की संगति करोगे, तब आपको भक्ति प्राप्त होगी। भगवान राम कहते हैं अपने राज्यसभा में, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन बेप्र पद पूजा। अब ये कोई नहीं मानेगा, ये भगवान राम ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे। आप सबको बताइएगा कि उत्तरकांड में 44 नंबर दोहे के बाद 8वीं 9वीं चौपाई में देखो, दर्शन करो क्या लिखा है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन बेप्र पद पूजा। एक पुण्य और कमा सकते हो आप, जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा पुण्य नहीं है। क्या वह कौन सा पुण्य है? मन कर्म और वचन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करो, पूजा। ये धूर्त लोग बता दिए ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण क्या है। अब लोग बताएंगे तुलसीदास ब्राह्मण थे इसलिए लिख दिए, तो वेदव्यास ब्राह्मण नहीं थे क्या? अन्य संत जो हुए हैं वो उन्होंने भी ये सब लिखा है कि भगवान, अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो, जगत में एक ही पुण्य है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। वो क्या है? मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करो। चरणों का प्रणाम, महाराज प्रणाम, कुछ न करो, अरे पंडितों को ब्राह्मणों को प्रणाम कर लो, वही बहुत है। लिखा है रामचरितमानस में। और आजकल लोग भक्ति पाना चाहते हैं, तरना चाहते हैं, ब्राह्मणों को पानी पी पी करके गालियां दे रहे हैं। कैसे होगा? जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी पत्नी माता से, ब्राह्मण पिता से जन्म लिया बालक, यदि उसके संस्कार और अच्छे हैं, बढ़िया संस्कारी है, तो आप उसको प्रणाम करते रहिए। दुराचारी है तो उसको बुरा मत कहिए, उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों की भी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो गई है इस कलिकाल में। इसके बारे में भगवान राम आगे बताएंगे। एक हर पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन बेप्र पद पूजा। भगवान राम ने कहा, सुनो सब लोग, अगर गलत बोले, भगवान ने पहले कहा मुझे टोक देना, तो एक ही पुण्य है, मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों में, ब्राह्मणों के पद में वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और सानुकूल तेह पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। अरे कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि जो कपट को त्याग कर, आप समझिए, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। एक ही पुण्य है। दत्तू जैसे हमारे ब्राह्मण, दादा प्रणाम, चरण वंदन, ब्राह्मणों के चरण कमलों की पूजा मन क्रम वचन से करनी चाहिए। अगर कर लिया तो आपको पुण्य अर्जित हो जाएगा। जब पुण्य अर्जित हो जाएगा तब आपको संत मिल जाएंगे। जब संत मिल जाएंगे तो सत्संगत द्वारा भक्ति मिल जाएगी। अब राम ने क्या कहा? हर सानुकूल तेह पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। जो कपट को त्याग कर, मन में कपट नहीं होना चाहिए कि यार पंडित हैं, पैर तो छूना ही पड़ेगा, हमारे घर आएंगे अब तो हाथ पांव धोने पड़ेगा। ये मन में कपट नहीं रखना चाहिए। कपट को छोड़ करके जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं, अर्थात हमको, आपको, सबको ब्राह्मणों की सेवा पूजा करनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो हम अपने बड़ों की पूजा करें। हाँ, हमसे जो बड़े हैं, अरे हमारे मान्य हैं, बड़े हैं, गुरु हैं, उम्र में बड़े हैं, ब्राह्मण को सिर्फ ब्राह्मणों के चरण वंदन करना चाहिए।
ब्राह्मण को, गैर जात के लोगों को, शूद्र और क्षत्रिय और क्या नाम वैश्य के पैर छूने नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको उच्च कुल में पैदा किया है। कुछ तो समझा होगा। राम सिया राम। भगवान राम कहते हैं, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हनुमत दास अजय के नाम से, और अपने नाते रिश्तेदार भाई बंधुओं को सबको सबका सब्सक्राइब कराइए। रामचरितमानस की ये कथा निरंतर चलती है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। भगवान राम कहते हैं, और एक गुपति मत सब ही कहाँ कर जोरी। राम जी कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। देखो भगवान राम कहते हैं, ये हम कुछ नहीं कह रहे, सब राम ने कहा है। दोहा नंबर 45 और 44 के मध्य में देख लीजिएगा भक्ति कैसे मिलेगी। उत्तरकांड में भगवान ने कहा, एक और हम गुप्त मत कह रहे हैं, ये राम भगवान समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कहने क्या गुप्त मत है? मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना सबसे बेस्ट फार्मूला भोलेनाथ बताया है राम जी ने। और एक गुप्त मत सब कहाँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, शंकर भजन बिना नर, अरे भगति न पावई मोरी। भगवान राम ने कहा 11 बज गया है भैया, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आगे का भगवान और क्या क्या करना है तो दोहा नंबर 45 के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। भगवान राम ने कहा कि भगवान शंकर जी के भजन के बिना हमारी भक्ति कोई पा नहीं सकता, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आप समझिए। आप वैष्णव संप्रदाय, लोगों ने आगे चल के क्या किया, कहीं खाना तिलक, कहीं वैष्णव संप्रदाय, बेड़ा तिलक, कहीं शंकर संप्रदाय, संप्रदायों में तोड़ दिया। भगवान ने कहाँ तोड़ा है? भगवान ने, राम ने कहा है, यदि शंकर जी की भक्ति आप नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं पाओगे। अर्थात राम भक्त को शंकर का भक्त होना ही पड़ेगा, शंकर की भक्ति करनी ही पड़ेगी, अन्यथा भगवान राम की भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। भक्ति कब प्राप्त होगी? जब पुण्य आपके पास अधिक होंगे। पुण्य कब आएंगे? पुण्य कैसे आएंगे? ब्राह्मणों की, द्विजों की सेवा करने से, लोगों की भलाई करने से पुण्य अर्जित होंगे। जब पुण्य अर्जित होंगे तो सत्संगत आएगी, साधुओं का संग अपने आप अचानक मिल जाएगा। जब साधु संगत आपको प्राप्त हो जाएगी तब आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। जब भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा तब भगवान की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ने लगोगे और आपको ये संसार माया का जाल दिखने लगेगा। ये संसार आपको माया रूपी समंदर दिखने लगेगा। फिर इस माया के समंदर को पार करके आप जन्म और मरण के जंजाल से मुक्त हो जाओगे। कब? जब भक्ति करोगे। और ये होगा कैसे? तो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जय श्री राम। शुभ रात्रि। सभी भाइयों को सादर प्रणाम। उत्तरकांड में हम लोग गति कर रहे हैं। उत्तरकांड की कथा आप लोग अवश्य सुने, क्योंकि बाकी कथा तो राम के चरित्र की कथा है। उत्तरकांड में भगवान राम ने इंसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताया है। डू और डोंट बताया है। मानवता को, सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म के भाइयों को सही रास्ते पर चलने की और गति प्रदान करने का उत्तरकांड है। आप लोग अवश्य सुने, घर में रामायण रखें, कम से कम एक दोहा रोज पढ़ने का अभ्यास करें। यही प्रार्थना के साथ जय माता दी। भगवान की कृपा बनी रहे। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान। अरे जाइए अपने धाम प्रभु जी, करिए अब विश्राम। अरे जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुन मन लाए। अपने
अपने धाम सिधाइए, कहिए जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतों की जय। अंत में यही कहना है कि आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जहाँ भगवान ने आपको जो भी काम दिया है, काम करते रहो, नाम जपते रहो और अपने धर्म की व्याख्या आगे बढ़ाते रहो, आने वाली पीढ़ियों को समझाते रहो। इसी प्रार्थना के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हनुमत दास अजय बिना स्पेस लगाए इंग्लिश में यूट्यूब में जाकर के टाइप करेंगे, वहाँ पर चैनल आएगा। तो हमारे ऊपर आप कृपा करिए और अपने धर्म पर भी कृपा करिए, आगे बढ़ाइए। सबको बोलिए कि भगवान का नाम लें, रामचरितमानस का पाठ करें और अच्छे मार्ग अपनाएं। शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें। जय श्री राम। नंदन त्रिपाठी जी, विजय भैया, उमाशंकर दत्तू जी, अजय कुमार पांडे जी, तमाम श्रोता बंधु फेसबुक से जुड़े, इन्होंने भगवान की कथा सुनी है। हनुमान जी महाराज और देवी मैया कृपा करना। हम तो आपको ही कथा सबको सुनाते हैं, जो आए सुन ले अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान जी महाराज हमारे कथा सुनते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।